अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। और हमारी सब डोमेन का यानी हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हम जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस बनाना सीख रहे हैं जिसमें अभी तक हमने लाइन को ड्रा करना सीख लिया है। ठीक है, तो जियोमेट्री पर हम कर रहे हैं काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाते हैं पेज नंबर 140 पर। ठीक है, तो हमारा 10.2 टॉपिक है। 10.1 टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया। अगर आप उससे रिलेटेड उसको समझना चाहते हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, नाउ उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन यानी वीडियो का जिधर नाम लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, उसको आप जब क्लिक करोगे देन आपके सामने डिस्क्रिप्शन ओपन आ जाएगी। आप सी मोर को क्लिक करोगे, उधर जाकर आप जो है उस वीडियो को विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, इससे पहले टॉपिक 10.1 में हमने लाइन को टू वेज से ड्रॉ करना सीखा था। ठीक है, तो परपेंडिकुलर सबसे पहले हम इस जो टॉपिक है इसके वर्डली मीनिंग को देख लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाना। ठीक है, दो लाइंस हमने देखा था कि कब परपेंडिकुलर होती हैं, जब वो आपस में एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाती हैं यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हो या आपने कभी रूम देखा है, उसमें जो फ्लोर ज़मीन और जो वाल का जो के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो वो आपस में फ्लोर और वाल जो है वो परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, बाइसेक्टर का समझने के, ठीक है, लाइन सेगमेंट हमें पता है कि लाइन का पार्ट होता है जिसके टू एंड पॉइंट होते हैं। उन दो एंड पॉइंट्स के बीच जितने भी पॉइंट्स आप इसमें मिलकर एक लाइन सेगमेंट जो है वो बना देते हैं। ठीक है, बाइसेक्टर को समझते हैं। ठीक है, बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर इन्होंने बताया हुआ है, बाय का मतलब होता है टू, बाय मीन्स टू एंड सेक्शंस मीन्स पार्ट। ठीक है, बाय का मतलब हो गया टू और सेक्टर यानी सेक्टर सेक्शन से हो गया टू पार्ट्स, यानी कि इसका मतलब हो गया बाइसेक्शन मीन टू पार्ट्स। सो बाय का मतलब टू है, सेक्शन का मीन्स पार्ट्स है। तो बाइसेक्शन का मतलब हो गया कि डिवाइड करना है हमने टू इक्वल पार्ट्स पर। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास लाइन है एक्स वाई, इसको ये पॉइंट जो है दो इक्वल पार्ट्स पर जो है वो जो है ये वाली लाइन जो है इसको दो इक्वल पार्ट्स पे कट करिए, डिवाइड करिए, तो ये इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर जरूरी नहीं कि सीधा हो, यहाँ से भी तिरछी भी लाइन जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, कहीं से भी लाइन जो है वो इस पॉइंट से गुजर रही हो वो उस यानी इस लाइन सेगमेंट एक्स वाई का बाइसेक्टर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या चीज़ है। ठीक है, बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर का मतलब है कि वो जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि अब बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ जो है किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही होगा। बाइसेक्टर डिफरेंट हो सकते हैं, कोई भी लाइन जो है इस पॉइंट से कट कर सकती है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस लाइन किसी भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ वन ही होगा जो कि बिल्कुल उसके मिड पॉइंट से, यानी कि दोनों ऐसे पॉइंट जिसके दोनों एंड पॉइंट से सेम डिस्टेंस हो, उस पॉइंट से बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जो लाइन जाएगी वो उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं डेफिनेशन को। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज अ लाइन, वो बेसिकली एक लाइन ही होती है बीच में एक सा राइट एंगल जो कि राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है विद गिवन लाइन सेगमेंट जो कि लाइन सेगमेंट गिवन डी के ही होती है, एंड डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और उसको दो इक्वल पार्ट्स यानी ये इधर से एक पार्ट इधर से एक पार्ट, दो पार्ट्स जिनकी लेंथ सेम होती है उस पर डिवाइड कर देती है लाइन सेगमेंट को। ठीक है, नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल टू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। अब हम एक एग्जांपल को देखेंगे जिसमें हमें अगर कोई लाइन सेगमेंट दे दी गई है तो हम उसमें से सीखेंगे कि किस तरह से हमने उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, आ जाते हैं पेज नंबर 141 पर। ठीक है, उसमें हमारे पास एग्जांपल 3 है। ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है जिसको हमने ए बी का नाम देना है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, टू ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिंपली फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, अगर हमने कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है तो हमने जस्ट ये स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 है कि सबसे पहले हमने ए बी लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर की ड्रा कर देनी है। ठीक है, लाइन सेगमेंट हमने ड्रा करना टू वे से सीखा है, तो मैं प्रेफर करूँगी वे 1, यानी कि आप स्केल की मदद से जस्ट दो पॉइंट्स, एक पॉइंट लगाएं, उसमें 0 पर स्केल रखें और 6 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगाएं और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, यानी स्केल के ऊपर से ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो आपकी सिंपल सी लाइन सेगमेंट ड्रा हो जाएगी। ठीक है, लाइन सेगमेंट को हमने ड्रा करना सीख लिया, तो इसको हम स्टेप 1 में डन कर देंगे। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमने कंपास ले लेना है। ठीक है, कंपास में अपनी छोटी सी पेंसिल को फिक्स भी कर लेना है।
ठीक है। और कंपास को हमने लाइन सेगमेंट का हाफ, यानी 6 सेंटीमीटर की लाइन है तो इसका हाफ 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, हाफ से ज़्यादा आपको अंदाज से भी पता लग जाएगा। हाफ से आपने थोड़ी ज़्यादा खोलनी है। ठीक है, थोड़ी की क्या, अब ज़्यादा भी ज़्यादा खोल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खोलनी, हाफ से थोड़ी ज़्यादा कि लाइन के अंदर ही है। ठीक है, आपने उस कंपास को जो है लाइन की एक कॉर्नर पर यानी पॉइंट ए पर रख देना है, तो ऊपर और नीचे आपने दोनों तरफ आर्क्स लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने उसी कंपास की नोक को उतनी ही खोली रखनी है। अब कंपास को जितना आपने खोला उसको हिलाना नहीं है। अगर आप हिलाओगे तो फिर आपका वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा नहीं होगा। अब कंपास आपकी लेट्स सपोज की फिक्स है, जितनी आपने खोली हाफ से ज़्यादा उतनी को ही आपने यूज़ करना है। फिर हमने अपनी कंपास को दूसरे पॉइंट पर रख के दोनों आर्क्स को कट कर देना, जो ऊपर और नीचे पहले हमने लगाई थी। ठीक है, आर्क्स लगा दिए जिससे ये आर्क्स जो है वो दोनों आर्क्स को कट करें। ठीक है, लेट्स सपोज कि इस आर्क से हमें एल पॉइंट पे कट किया, इस आर्क से हमने एम पॉइंट पे कट किया। अब जिधर ये दोनों आर्क्स कट किए हैं उन आर्क्स के कटिंग वाले जो पॉइंट्स हैं यानी एल और एम, हमने उनको ज्वाइन करते हुए दोनों साइड से एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास एल एम जो कंटिन्यू है दोनों से। ये लाइन बेसिकली है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, अब इस लाइन ने ए बी को 3 सेंटीमीटर्स के पार्ट पर डिवाइड कर दिया और ये बिल्कुल राइट एंगल पर है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस तरह से आपका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो हो जाएगा ड्रा। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं इस नोट को। नोट पे हमें कह रहा है कि वाइल ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन नोटबुक ओनली ड्रा स्टेप 4 फिगर एंड राइट ऑल द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यानी कि जब आप नोटबुक पर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करोगे, आपने जस्ट जो स्टेप 4 जो लास्ट स्टेप में शेप दी गई है वो ड्रा करनी है, लेकिन आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सारे लिखने। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जस्ट एग्जैक्टली जो है स्टेप 4 वाली पिक्चर को जो है वो ड्रा कर देना। उसके लिए आपको स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 को अंडरस्टैंड करना होगा, आपने स्टेप्स बाय स्टेप्स चलना होगा। तो लास्ट में जो आपकी जो शेप है जस्ट जो है वो स्टेप 4 वाली बनकर सामने आ जाएगी। और आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 4 के 4 लिखोगे कि किस तरह से आपने इस शेप को ड्रा किया है, ताकि जो आपका चेकर है यानी जो आपकी टीचर वो अंडरस्टैंड कर सके कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए हो, देन आपने इसको अंडरस्टैंड करके ड्रा किया है। नाउ आप रिमेंबर पर आ जाते हैं। ठीक है, रिमेंबर पे हमें कह रहे हैं द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज आल्सो नोन एज राइट बाइसेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली एक लाइन होती है, जैसे परपेंडिकुलर एक लाइन होती है। ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइन जो है वो जो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं वो बेसिकली आपस में राइट एंगल्स बनाती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं। तो राइट बाइसेक्टर उसी से निकला है कि राइट एंगल्स पर जो है हाफ करना है। ऐसी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को दो ऐसे मतलब कि ऐसे तरीके से हाफ करती है कि वो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रही होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछ सकता कि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करो। आपको ये भी पूछ सकता है कि आप एक लाइन है उसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करो। देन आपने वही प्रोसीजर को फॉलो करना है जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रा करते हुए स्टेप्स को फॉलो करके उसी तरह से उसको ड्रा करना है, यानी कि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ड्रा करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट के फर्स्ट सब टॉपिक पर। ठीक है, उसका फर्स्ट सब टॉपिक 10.2.1 है, डिफरेंस बिटवीन बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब हमने डिफरेंस बताना है, यानी फ़र्क बताना है कि बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अभी हमने जाना है कि बाइसेक्टर क्या होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। इन्होंने थोड़ा सा फ़र्क जो है वो बता दिया है। बाइसेक्टर बेसिकली क्या होता है कि इज अ लाइन दैट डिवाइड समथिंग, फॉर एग्जाम्पल लाइन सेगमेंट को या एंगल को ही डिवाइड करिए इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हमने अभी देखा कि एक बाइसेक्टर एक लाइन होती है जो कि किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर लेती है। ठीक है, कट कर देती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो लाइन को ही कट करे, वो एंगल को भी कट कर सकती है। ठीक है, वो आगे जाके हम सीखेंगे भी कि किस तरह से किसी एंगल को कोई बाइसेक्टर एंगल के मामले में लाइन सेगमेंट के मामले में बाइसेक्टर जो है वो एक लाइन होगी और एंगल के मामले में बाइसेक्टर एक रे होगी जो कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। और उसको हम डिवाइड करना सीखेंगे भी, बाइसेक्टर को ड्रा करना भी सीखेंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाता है। ठीक है, पर बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन होती है जो कि लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करती है राइट एंगल पर। ठीक है, वो एंड इट पासेस थ्रू द मिड पॉइंट, और वो हमेशा लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास करती है, यानी कि ऐसे पॉइंट से जिसके लाइन सेगमेंट के ऐसे पॉइंट से
जो पॉइंट दोनों पॉइंट से एक जितने फासले पर हो, यानी इक्वी डिस्टेंट हो। ठीक है, तो ऐसी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल पर नहीं होता, जस्ट वो लाइन सेगमेंट पर ड्रा होता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट के सेकंड सब टॉपिक की तरफ, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। ठीक है, अभी हमने ड्रा करना सीखा था कि किस तरह से हम किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, यहाँ पे राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है या कोई भी लाइन है, ठीक है, उसमें कोई पॉइंट है, वो लाइन के ऊपर पॉइंट है यानी लाइन पर पॉइंट है, या फिर लाइन के ऊपर या नीचे कहीं पर पॉइंट है जो लाइन पर नहीं है। ठीक है, तो उन पॉइंट्स से हम जो है वो ड्रा करना सीखेंगे परपेंडिकुलर उस गिवन लाइन, यानी लाइन और पॉइंट, यानी उस पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर ड्रा करना सीखेंगे। ठीक है, द मेथड टू ड्रा परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ठीक है, वो आगे से एग्जांपल पर जो है वो उस मेथड को आपको एक्सप्लेन यानी अच्छे तरीके से ज़्यादा समझाया गया है। नाउ पेज नंबर 142 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 4 है, ड्रा परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, हमने एक लाइन ए बी से परपेंडिकुलर ड्रा करना है एट अ पॉइंट गिवन पॉइंट ऑन ए बी। ठीक है, एक पॉइंट जो है वो ए बी पर दिया गया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमारी क्या करेगी, सबसे पहले हमने ए बी पर ड्रा करने के लिए गिवन पॉइंट हमने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, ठीक है, आपने ए बी लाइन यानी कि गिवन मेजरमेंट अगर आपको क्वेश्चन में दी गई है उसकी लाइन सेगमेंट ड्रा कर देनी है। अगर वो लाइन का आ गया तो आपने ए बी लाइन दोनों साइड्स पे आर लगा देने हैं, दोनों साइड से एक्सटेंड है और उसमें एक पॉइंट लेट्स सपोज गिवन दिया हुआ है तो वो आपने ड्रा कर देना है। ये आपसे बता सकता है कि एक एक कितने फासले पर जो है वो पॉइंट है। ठीक है, आपने अब उस पॉइंट पर अपनी कंपस निकाल लेनी है, कंपस में पेंसिल फिक्स कर लेनी है, कंपस की नोक को यानी नीडल को उस पॉइंट पर रखना है और एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, कंपस जैसी मर्जी आप खोल लें, ठीक है, लेकिन वो लाइन के दोनों साइड्स की तरफ से अंदर रहनी चाहिए। आपने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, आपने सपोज किया कि एक साइड से वो एस से कट कर रहा है, एक में टी से। ठीक है, अब आपने एस और टी, आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब आपने एस से आर्क लगानी है। ठीक है, कंपस को थोड़ा ज़्यादा खोलें। ठीक है, एस से आर्क लगानी है और फिर टी से उस आर्क को कट कर देना है। ठीक है, पॉइंट है आपका एक्स था, आपने कहा कि ये दोनों आर्क जो है वो वाई पर कट किया। अब आपने एक्स और वाई को ज्वाइन करते हुए लाइन को एक्सटेंड कर देना ऊपर साइड पे, तो ये आपकी एक रे बन जाएगी। यहाँ आप नीचे साइड से भी एक्सटेंड कर देंगे तो देन आपकी लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो फिर ये जो बेसिकली एक्स वाई है लाइन या फिर रे, ये बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये बेसिकली परपेंडिकुलर ए बी का फ्रॉम पॉइंट एक्स। ठीक है, तो ये हमने ड्रा कर लिया परपेंडिकुलर ऑफ लाइन सेगमेंट फ्रॉम एनी पॉइंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ठीक है, गिवन लाइन ए बी थी और गिवन पॉइंट एक्स था, उधर से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और जो पॉइंट था वो लाइन पर था। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 इस तरह से हमारी हो जाती है डन। ठीक है, तो प्रैक्टिस 3 को डन देखने से पहले हम नोट को देखते हैं। ठीक है, नोट में हमें सिंपली कहा हुआ है कि वाइल ड्राइंग बाइसेक्टर ऑन नोटबुक, ठीक है, ओनली ड्रा स्टेप 5 फिगर, यानी कि जिस तरह से पहले हमने एग्जाम्पल 4 में भी, इससे पहले एग्जाम्पल 3 में भी देखा था कि हमने जस्ट स्टेप 4 को ड्रा करना था। इसमें भी वही कहा है कि हमने फॉलो सारे स्टेप्स को करना है, स्टेप बाय स्टेप हमने स्टेप 5 को ही जस्ट ड्रा करना है। एक ही फिगर ड्रा करनी है, उसमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है और सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो लिख देने हैं, ताकि आपकी हमारे टीचर जो है, हमारे जो चेकर है जो वो अंडरस्टैंड कर पाए कि हमने जो है काम जो है वो प्रॉपर हमें आता है और प्रॉपर तरीके से हमने किया। नाउ प्रैक्टिस 3 पर आ जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस 2 इन्होंने शायद वो परपेंडिकुलर ऑफ लाइन सेगमेंट पर देनी थी और वो उन्होंने देना भूल गए हैं, तो प्रैक्टिस 2 का कोई क्वेश्चन नहीं है। प्रैक्टिस 1 हमारी 10.1 टॉपिक पे थी, तो डायरेक्ट हम प्रैक्टिस 3 पर आ जाती हैं। ठीक है, प्रैक्टिस 3 की स्टेटमेंट है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है 5 सेंटीमीटर की, देन मेक अ पॉइंट पी ऑन इट, फिर आपने उस पर पी पॉइंट लगाना है, यानी आपने पहले स्केल की मदद से लाइन ड्रा करके 5 सेंटीमीटर की पॉइंट लगाना है एंड ड्रा परपेंडिकुलर एट दिस पॉइंट, और फिर उस पॉइंट यानी जो पी है उससे आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। नाउ करते हैं इसको। सबसे पहले हमने लेना है स्केल। ठीक है, स्केल की पोजीशन को मूव कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब हमने इधर से 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाने के बाद हम स्केल को हटा लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारी लाइन बन गया ए बी। ठीक है, जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। फिर ए बी लाइन 5 सेंटीमीटर की जो आई है उसमें हमने एक पॉइंट लगा लेना। ठीक है, जो कि पी का नाम देंगे हम इसको। अब इस पॉइंट पर अब हमने अपनी कंपास के जो है ना उसको रखना। ठीक है, कंपास को थोड़ा कम खोल लेते हैं। अब कंपास को कर देते हैं फिक्स। अब कंपास को हम ले जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने अपनी कंपास को जो है वो घुमाना है। ठीक है, इस तरह से हमने एक सेमी सर्कल सा जो है वो ड्रा कर देना है। ठीक है, अपनी कंपास से सेमी सर्कल ड्रा कर देना है। ठीक है, तो फिर हमने कंपास को बेशक थोड़ा ज़्यादा खोलें, अगर वो सेमी सर्कल के लिए वो छोटी है,
तो फिर क्योंकि अदरवाइज वो सेमी सर्कल को ही कट करेगी, ठीक है। तो सेमी सर्कल के जो एक कॉर्नर है उस पर आपने कंपास की नोक को रख देना है, ठीक है। उधर से एक आर्क लगानी है, उसके बाद आपने अपनी कंपास को हटा के जो है ना सेमी सर्कल के दूसरे कॉर्नर पर रख देना है, ठीक है। और इधर से फिर आपने इस आर्क को कट करना है, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाते हैं 2 पॉइंट्स, यानी आर्क से 2 कट हुई हैं। अब आपने लाइन लगानी है स्केल की मदद से इन पॉइंट्स और ये जो जिधर आर्क कट हुई है इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, पॉइंट पी, और जो जिधर आर्क कट हुई है उस पॉइंट को कर देना ज्वाइन। फिर इधर तक हमने ये ड्रा कर दिया, ठीक है। अब हम इस पॉइंट से जो है ना इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक लाइन को पास करेंगे, आप इसको रे भी कह सकते हो। ये बेसिकली परपेंडिकुलर है इस लाइन ए बी का, ठीक है। और ये पॉइंट पी था हमारे पास जो कि लाइन पर था, इसे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ठीक है। नाउ हम अब क्या कहते हैं, अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, ठीक है। वो हमने लिखने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ड्रा की थी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी जो कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमने एक लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर की ड्रा की जिसको हमने ए बी का नाम दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, मार्क हमने किया था ए बी में पॉइंट मार्क किया था, मार्क एनी पॉइंट पी ऑन ए बी, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए बी में हमने पॉइंट पी मार्क किया था। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, हमने पॉइंट पी से एक सेमी सर्कल ड्रा किया था, पुट द कंपास नीडल ऑन पी एंड ड्रा सेमी सर्कल, ठीक है। हमने सेमी सर्कल ड्रा किया था। पॉइंट 4 में हमने क्या किया था कि हमने इसके दोनों पॉइंट सेमी सर्कल जिस पॉइंट्स पे इन दोनों लाइंस को टच किया था उन दोनों पॉइंट्स पे हमने कंपास की नीडल को रख के बहुत जो है एक दूसरे की आर्क को कट किया था, ठीक है। आर्क लगाई थी और आर्क्स ने आपस में एक दूसरे को कट किया था, ठीक है। एट पॉइंट हम कह देते हैं कि वो लेट्स सपोज पॉइंट को क्यू का नाम दे देते हैं, तो हम कह देते हैं कि इस क्यू पे कट किया है, तो पी क्यू बेसिकली परपेंडिकुलर है ए बी का, ठीक है। 5 से में हम ज्वाइन कर दिया था पी क्यू को, रे की फॉर्म बना दिया था, तो पी क्यू बेसिकली है परपेंडिकुलर, रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर है ए बी लाइन सेगमेंट का। तो इस तरह से आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट कर लेने हैं, तो प्रैक्टिस भी आपकी जो है वो हो जाती है यहाँ पर डन। नाउ अब हम आ जाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट के थर्ड सब टॉपिक पर, ठीक है। 10.2.3 हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन, ठीक है। अभी हमने सीखा था कि हमने किसी भी लाइन के अगर अंदर पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर ड्रा करना। अब हमने क्या कोई लाइन है और पॉइंट कहीं बाहर है, उससे हमने लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है उस पॉइंट से, ठीक है। द मेथड टू ड्रा परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग एग्जांपल, ठीक है। जो अब आगे से एग्जांपल हमें एग्जांपल के जरिए से समझाया हुआ है कि किस तरह से हम उसका परपेंडिकुलर ड्रा कर सकेंगे उस पॉइंट से। पॉइंट भी गिवन होगा, लाइन भी गिवन होगी, लेकिन जो पॉइंट है वो आउटसाइड लाइन होगा, ठीक है। ऊपर यहाँ पे नीचे होगा, लाइन के ऊपर यहाँ पे नीचे होगा। नाउ पेज नंबर 143 में एग्जाम्पल 5 है, ठीक है। एग्जाम्पल 5 की स्टेटमेंट है ड्रा अ परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम अ पॉइंट एक्स आउटसाइड द लाइन, ठीक है। हमारे ने एक लाइन से परपेंडिकुलर ड्रा करना है एक पॉइंट एक्स जो कि आउटसाइड द लाइन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करने के लिए टू ड्रा परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, ठीक है। हमने नाउ ठीक है, अब हमने लाइन ड्रा कर, जैसे कि हमारे पास लाइन ड्रा है और एक पॉइंट एक्स है जो कि आउटसाइड द लाइन है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि हमने ए बी एक लाइन ड्रा किया एफ एनी मेजरमेंट, ठीक है। इधर लाइन है तो इस पर लाइन सेगमेंट का मार्क नहीं आएगा, ऊपर लाइन का मार्क आएगा, इन दोनों साइड पे एरो आएंगे, ठीक है। एरो हेड्स आने चाहिए, ठीक है। दोनों साइड्स पे इसके एरो हेड आने चाहिए, आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। एफ एनी मेजरमेंट एंड मार्क पॉइंट एक्स ऑन द लाइन एज शोन, जैसे कि दिया गया, ठीक है। तो स्टेप 2 में जैसे स्टेप 1 में आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइन और पॉइंट मार्क कर लेना है, तो सेकंड स्टेप में आपने कंपास को जो है कंपास की नीडल को पॉइंट एक्स पर रखना है और उसे लाइन पर जो है आर्क लगानी है, ऐसी आर्क जो लाइन को 2 पॉइंट्स पे कट करे, ठीक है। जैसे कि इधर से एल और एम पर कट किया है। फिर आपने उन दोनों पॉइंट्स पे कंपास को थोड़ा ज़्यादा भी खोल सकते हैं या उतना भी खोला रहने दे सकते हैं। दोनों पॉइंट से एल और एम से जो है वो मार्क करने पॉइंट्स, ठीक है। उन दोनों पॉइंट्स से वाई पर कट किया, ठीक है। लेट्स सपोज के एक पॉइंट पर कट किया, आपने उसको वाई का नाम दे दिया। फिर एक्स जो पॉइंट था और जो वाई जिस पे दोनों आर्क से कट किया था, जो एल और एम से लगाई गई थी, उन दोनों को आप ज्वाइन करते हुए दोनों साइड से लाइन को एक्सटेंड कर देना। बेसिकली जो एक्स वाई लाइन है वही है, परपेंडिकुलर है लाइन ए बी का फ्रॉम पॉइंट एक्स जो कि आउटसाइड द लाइन है। तो इस तरह से आप परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम एनी पॉइंट जो कि आउटसाइड द लाइन है उधर से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हो। तो एग्जाम्पल 5 आपकी यहाँ पर हो जाती है डन, ठीक है। ना प्रैक्टिस पर आने से पहले हम इस नोट को देख लेते हैं, ठीक है। नोट में वही सेम बात की गई है, वाइड राइट परपेंडिकुलर ऑन नोटबुक। जब आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना किसी भी पॉइंट से आउटसाइड पे,
आपने ओनली ड्रा स्टेप 5, आपने सारे स्टेप्स को बारी बारी ड्रा नहीं करना, आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, लेकिन जो स्टेप 5 वाली शेप है आपकी जस्ट वही आएगी। एंड और आपने सारे जो पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हैं, यानी जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो सारे ही लिखने हैं, जितने भी आपने स्टेप्स किए हैं, जितने भी स्टेप्स पे आपने अपने काम को किया, जितने भी स्टेप्स पे आपने जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है, अगर पॉइंट आउटसाइड है तो वो सारे स्टेप्स आपने लाजमी लिखने हैं, ठीक है। और शेप जो है फाइनल वाली ही बनेगी, ठीक है। तो ये हो जाता है नोट भी हमारा डन। नाउ प्रैक्टिस 4 पर आ जाते हैं। प्रैक्टिस 4 है हमारे पास, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द लाइन सेगमेंट मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है फ्रॉम पॉइंट पी दैट इज आउटसाइड द लाइन। फिर आपने एक पॉइंट पी ड्रा करना है, वो आप लाइन के ऊपर भी ड्रा कर सकते हो, नीचे भी ड्रा कर सकते हो, लेकिन वो लाइन पर नहीं होना चाहिए, लाइन के आउटसाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक्स ऊपर है, ठीक है, तो आपने उससे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, जैसे कि एग्जाम्पल 5 में ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। हमने स्केल को पकड़ लेना है, ठीक है। स्केल अब यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन मार्क करनी है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर की लाइन मार्क करने के बाद अब हमने स्केल को हटा लेना है, ठीक है। ए भी 6 सेंटीमीटर की लाइन मार्क हो गया। अब हमने पॉइंट लेना आउटसाइड, ठीक है। ये लाइन के ऊपर मार्क नहीं मार्क करना है, ठीक है। कहीं भी बाहर हम जो है वो पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ठीक है, आउटसाइड। लेट्स सपोज ये हमारे पास आउटसाइड में पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, कंपास को ले लेना है। कंपास को बेसिकली अब हम रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। कंपास को हमने रखना है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और ये पेंसिल को फिक्स कर लेते हैं, कंपास को कर दिया। अब हमने सेमी सर्कल ड्रा करना है। अगर पॉइंट अप ऊपर हमने मार्क किया तो अब हम सेमी सर्कल नीचे ड्रा करेंगे, ठीक है। अगर हमने पॉइंट नीचे मार्क किया होता तो हम सेमी सर्कल ऊपर ड्रा करते हैं। तकरीबन हमें पूरा सेमी सर्कल नहीं ड्रा करना। अब हमने इस पॉइंट से एक आर्क लगानी है जो दो साइड से नीचे वाली लाइन को कट करे, ठीक है। अब हमने देख लिया एक आर्क ऐसी लगी है जिसने दो साइड से कट किया है, ठीक है। अब हम अपने कंपास को हटा लेते हैं, ठीक है। अब हमने अपने कंपास को रखना है। अब ये जो आर्क ने दो साइड से लाइन को कट किया, एक पॉइंट पर रखेंगे। अब इस पॉइंट से हम जो है वो एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल मिड में करके लगाएंगे, ठीक है। अब अपनी कंपास को दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर लेते हैं। अब इस पॉइंट से हम अपनी कंपास को मूव करेंगे, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स जो है वो कट करने चाहिए, यानी कि ये दो आर्क्स कट करनी चाहिए। वो आर्क छोटी है, अभी हम उधर से एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि इस आर्क को ये आर्क कट कर जाए, ठीक है। इधर से हम दोबारा से इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि ये कट कर जाए। अब ये जो है वो कट कर गई है, ठीक है। अब ये दोनों आर्क्स इस पॉइंट पे कट किया, उसके पॉइंट को हमने हाईलाइट कर लिया। अब हमने एक लाइन जो है वो इन दो पॉइंट से पास करनी है, ठीक है। एक जिस पॉइंट से हमने अपनी कंपास की नोक से ये आर्क लगाई थी उससे, फिर इस आर्क से जो दो आर्क कट की थी उधर से, ठीक है। अब हमने इन दो पॉइंट से अपनी लाइन को पास करना है। अब हमने स्केल रखे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन पास कर देनी है। इस तरह से हमने लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है। नाउ ठीक है, तो हमने ये ड्रा कर ली थी, कर लिए शेप, ठीक है। ए भी हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की, और पी ये हमारा पॉइंट आउटसाइड जो कि हमने अपर लिया, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की। अब हम अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है। और सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने ड्रा की थी लाइन सेगमेंट ए बी जो कि 6 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। और हमने पॉइंट को मार्क किया था एग बी ऑन अबव द लाइन, ठीक है। हम बिलो द लाइन भी कर सकते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया है, ठीक है। नाउ अब सेकंड स्टेप पे हमने फिर क्या किया था, इस पी पॉइंट पे अपनी कंपास को रख कर इधर से हमने एक आर्क लगाई थी जिसने दो पॉइंट्स पे कट किया था। अब इन पॉइंट्स के भी नाम ले देते हैं, ठीक है। ए बी ऑलरेडी दिया हुआ है, सी और डी दे देते हैं नाम, ठीक है। तो सी और डी पे किया था, आर्क ने सी और डी पर किया था। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, सी और डी सी पॉइंट से हमने मार्क आर्क फ्रॉम सी, और फिर फोर्थ स्टेप में हमने किया था मार्क आर्क फ्रॉम पॉइंट डी, ठीक है। तो फिर बोथ आर्क ने इंटरसेक्ट किया था कट, उसको हम क्यू का पॉइंट दे देते हैं। तो पी क्यू जो लाइन गुजर रही है बेसिकली, फिर हम ज्वाइन कर दिए पी क्यू को और लाइन दोनों साइड से एक्सटेंड कर दिया। पी क्यू जो लाइन है वो ही हमारे पास रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर है फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है, टू द लाइन, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रैक्टिस 4 इस तरह से हमारे यहाँ पर आकर हो जाती है डन। तो उम्मीद है कि आपको जो है अब परपेंडिकुलर ड्रा करना आ गया होगा। नाउ हम गो ऑनलाइन पर आ जाते हैं, ठीक है। गो ऑनलाइन में हमें कह रहा है विजिट द फॉलोइंग लिंक टू शो द कंस्ट्रक्शन बाइसेक्शन, ठीक है। इस लिंक को आपने ओपन करना है ताकि आप किस तरह देखें कि आप बाइसेक्शन को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, उसको शो करने के लिए आप इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, ये लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर भी डाल रही हूँ। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन पे जस्ट आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी ना। वैसे आपने इस सेंटेंसेस को टाइप करना है, फिर आपने सर्च करना है, देन आपके सामने ये कंस्ट्रक्शन वाला खुल जाएगा। ठीक है, जो पीछे जो प्रैक्टिस 3 और प्रैक्टिस 4 को हमने जो का ट्यूटोरियल जो देखा है वो बेसिकली मैंने इस ही बोर्ड पर जो है वो रिकॉर्ड किया है। ठीक है, इधर से ही मैंने जो है वो आपको ट्यूटोरियल सिखाया है, तो इधर से आप इजीली ड्रा कर सकते हो खुद भी। नाउ लास्ट पे हम रिमेंबर पर आ जाते हैं। ठीक है, रिमेंबर की हमारी स्टेटमेंट है, अ राइट बाइसेक्टर ऑलवेज इंटरसेक्ट्स द गिवन लाइन एट अ राइट एंगल। ठीक है, जो राइट बाइसेक्टर होता है, ठीक है, जैसे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर होता है, वो किसी भी लाइन को बाइसेक्ट तो करता है, दो इक्वल पार्ट्स में कट करती है वो लाइन, लेकिन वो हमेशा राइट एंगल पर करती है, यानी कि वो जो लाइन है उसने हमेशा सीधी स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, इट कैन बी चेक बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। आप इस तरह से उसको ड्रा करने के जो हमने मेथड देखे हैं राइट बाइसेक्टर को फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, हमने सबसे पहले ही राइट बाइसेक्टर ड्रा करना सीखा था। ठीक है, जब राइट बाइसेक्टर उससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिस 2 स्किप थी, मे बी उन्होंने प्रैक्टिस 2 उससे रिलेटेड बनानी हो जो कि ना दी गई हो। ठीक है, बेसिकली हमने कोई भी लाइन ड्रा करनी थी तो उसके जो फिक्स एंड पॉइंट्स थे उनमें से हमने ऊपर और नीचे हाफ से ज़्यादा कंपास को खोल के आर्क्स लगानी थी और उन आर्क से कट करना था, उनको हमने ज्वाइन कर देना था, तो वो राइट बाइसेक्टर आ जाता था। ठीक है, उस बाइसेक्टर को आप अपने प्रोटेक्टर यानी कि जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो डी शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है उसको भी यूज़ करते हुए चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी मिड पॉइंट यानी जिस पे लाइन कट हुई या उस पे आपने ये इसके फिक्स पॉइंट को रखना है और आपने देखने के बिल्कुल उसने 90 डिग्री पर से वो लाइन पास हो रही होगी और इस लाइन के ऊपर से ही जा रही होगी, तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये जो है आप इससे ऑब्जर्व कर सकते हो या अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हमेशा जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, या फिर हम उसको कहते हैं 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल भी कहते हैं। तो ये हम रिमेंबर भी हमारा डन हो जा रहा है और पेज नंबर 143 तक हमारा टॉपिक हो जाता है कवर। उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।